Hello everyone, I am Chaya Vashni. I have my masters in zoology and also hold some BA degree. I have 2+ years of teaching experience. आज मैं आप सभी को इकोलॉजी समझाने वाली हूँ। इकोलॉजी की जो बाउंड्रीज है उसको समझाऊंगी। इकोलॉजी क्या है, तो सबसे पहले जो इकोलॉजी चैप्टर है ये वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसे समझिए, जो इकोलॉजी है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस प्लस लॉजी। ओइकोस का मतलब होता है होम या हाउस या लिविंग इन्वायरमेंट, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो इकोलॉजी क्या है? स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग इन्वायरमेंट की, वो क्या है? इकोलॉजी। अब आपको पता होना चाहिए इकोलॉजी टर्म किसने दिया है। इकोलॉजी टर्म दिया है अर्नेस्ट हीकल ने, ठीक है। इकोलॉजी के फादर कौन है? इकोलॉजी के फादर हैं डीटर। और ये भी पता होना चाहिए आपको, जो इकोलॉजी टर्म है वो कौन सी ईयर में दिया है अर्नेस्ट हीकल ने। ये टर्म लिखा था इकोलॉजी 1869 में। कब? 1869 में। अब आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। अब नाम आ रहा है इंडियन, तो इंडियन के नाम से ही आप पता कर सकते हैं, रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा, ठीक है। समझ में आया? चलिए समझते हैं इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म और देखिए, इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ इंटर रिलेशनशिप या इंटरेक्शन। इसका ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या? इंटरेक्शन या इंटर रिलेशनशिप। इसकी क्या पढ़ते हैं? स्टडी। इसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। तो इसकी आप इकोलॉजी की डेफिनेशन बना सकते हैं, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन या इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच रिलेशनशिप करते हैं। जैसे कि आप सभी ने बायोलॉजिकल हायरार्की को पढ़ा होगा, ठीक है। बायोलॉजिकल हायरार्की को पढ़ा। जैसे बायोलॉजिकल हायरार्की की सबसे बेसिक यूनिट होती है आपकी सेल। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। देखिए बायोलॉजिकल हायरार्की आपने देखा, सेल, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। अब इसी प्रकार बायोलॉजिकल हायरार्की हो गई। ऐसे ही आपने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ा होगा। हायरार्की का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की जैसे कि सबसे पहले स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में सबसे इसकी बेसिक यूनिट क्या थी? स्पीसीज। स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। इसी प्रकार आपकी होती है इकोलॉजिकल हायरार्की। क्या होती है? इकोलॉजिकल हायरार्की। अब इसी इकोलॉजिकल हायरार्की को आपको इस चैप्टर में समझना है, ठीक है। इकोलॉजिकल हायरार्की आप बताइए सर, इसकी बेसिक यूनिट क्या होगी?
तो बेसिक यूनिट कैसे पता करेंगे क्या होगी, हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी में मैंने बताया था ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप, किसका, ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ। तो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म ही इसकी बेसिक या स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, किसकी, इकोलॉजिकल हायरार्की। ठीक है, तो चलिए हम इकोलॉजिकल हायरार्की को समझते हैं, इसको मैं रफ करती हूँ। ठीक है, तो हमारी क्या है, इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की की मैंने बताया बेसिक यूनिट क्या है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मैंने माना, ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, ऑर्गेनिज्म आपका हो सकता है कोई एनिमल हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, या क्या हो सकता है, या कोई माइक्रोब हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी एनिमल आपका, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका है ए, क्या, ए। अब ए जो है ऑर्गेनिज्म, अगर ये ए ऑर्गेनिज्म एक सेम टाइम में सेम एरिया में रहने लग जाए तो वो क्या हो जाएगी, ए ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म के बाद क्या बनेगी, पॉपुलेशन। ठीक है, तो जैसे ए, ये अब पॉपुलेशन की अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो क्या होगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्लेस इन सेम एरिया एट सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, अब बताइए पॉपुलेशन के बाद क्या बनेगा, पॉपुलेशन से बनती है कम्युनिटी। क्या बनेगी, कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब, और आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म मैंने बताया था ए है, उसकी पॉपुलेशन आपकी हो गई ये ए हो गई। ठीक है, ऐसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका बी हो सकता है, उसकी पॉपुलेशन क्या बनेगी, बी 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 के सारे एरिया में। कोई पॉपुलेशन सी है, सी 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 या सी की पॉपुलेशन होगी। अब ये सारे इकट्ठे हो जाएं, सब एक साथ रहने लग जाए तो क्या मिलकर बनाएंगे, वो बनाएंगे कम्युनिटी। तो जैसे ए बी सी डी ए सी बी सी ए, ये सब मिलके एक साथ रहने लग गए सेम एरिया में, तो इनने मिलकर क्या बनाया, कम्युनिटी। ठीक है, अब कम्युनिटी जब बड़ी होती है, कम्युनिटी में आपको क्या करना है, यहाँ तक आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ तक आपने देखा होगा सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोले तो सारे बायोटिक हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा सारे ही बायोटिक कंपोनेंट हैं। अब आपको क्या करना है, कम्युनिटी से मिलकर बनेगा आपका सिस्टम। अब इकोसिस्टम में आपको क्या करना है, इकोसिस्टम में आपको बायोटिक के साथ ए बायोटिक फैक्टर्स को और ऐड कर देना है। क्या करना है, बायोटिक के साथ उसको ऐड कर देना है, ए बायोटिक को, तो वो मिलकर क्या बना लेंगे, एक इकोसिस्टम बना लेंगे। तो देखिए बायोटिक प्लस ए बायोटिक कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। बायोटिक में आपका क्या हो सकता है, बायोटिक में आपके प्लांट, एनिमल, माइक्रोब, ये सब क्या हो गए, बायोटिक हो गए। ए बायोटिक में आपके जैसे कि सॉइल, टेम्परेचर, एयर, वाटर, ये सब क्या हो गए आपके ए बायोटिक फैक्टर हो गए। अब देखिए इकोसिस्टम से मिलकर क्या बनता है, इकोसिस्टम से मिलकर बनता है बायोम। अब देखिए बायोम क्या है, बायोम को हम बोलते हैं लार्ज इकोसिस्टम। बायोम को क्या बोलते हैं, लार्ज इकोसिस्टम। जैसे कि मेनली एक्वेटिक इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हम क्या बोलेंगे, बायोम। जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया आपके ओशियंस, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सब क्या है, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, बायोम। ठीक है, तो बायोम समझ में आया आपको, लार्ज इकोसिस्टम। ये क्या है, लार्ज इकोसिस्टम। अब बायोम से मिलकर बनता है बायोस्फीयर। क्या,
अब देखिए बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स टुगेदर कंस्टिट्यूट ए बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में सारे ही लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स अगर हम इंक्लूड कर दें अर्थ पर तो वो पूरा क्या कहलाएगा, अर्थ एक क्या है, बायोस्फीयर। ऐसे एग्जांपल हो गया अर्थ। बायोस्फीयर में आपके आएगा हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर में क्या हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, 3 पार्ट होते हैं इसके बायोस्फीयर के, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब हाइड्रोस्फीयर क्या है, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग components present in water is called hydrosphere. Lithosphere, all living and non-living matter present at the surface of earth is called lithosphere. And atmosphere, all living and non-living matter present in air is called atmosphere. तो आपने क्या समझा, मैंने आपको क्या समझाया, इकोलॉजिकल हायरार्की को समझाया। इकोलॉजिकल हायरार्की कैसे बनी, तो सबसे इसकी बेसिक यूनिट क्या थी, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से मिलकर क्या बनी थी, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से मिलकर क्या बनी थी, कम्युनिटी, कम्युनिटी से मिलकर क्या बना, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से मिलकर क्या बना, बायोम, और बायोम से मिलकर क्या बना, बायोस्फीयर। अब ये देखिए इसमें अगर हम चलें ऑर्गेनिज्म से लेकर कम्युनिटी तक, तो देखिए यहाँ पर सारे ही क्या है, बायोटिक फैक्टर्स हैं, केवल क्या है, लिविंग, लिविंग क्या, बायोटिक। अब यहाँ से इकोसिस्टम से आप बायोस्फीयर में देखिए तो यहाँ पर लिविंग भी प्रेजेंट है प्लस नॉन लिविंग, बायोटिक प्लस एबायोटिक दोनों प्रेजेंट है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक बायोटिक, एबायोटिक, बोथ, ठीक है। अब आप बताइए, अगर हम ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ चलें तो बताइए कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इंक्रीज, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, उससे बड़ी क्या होगी, पॉपुलेशन, उससे भी बड़ी क्या होगी, कम्युनिटी, उससे भी बड़ी क्या होगी, इकोसिस्टम, उससे भी बड़ा बायो, और सबसे बड़ा बायोस्फीयर। तो अगर हम साइज पूछें, साइज बढ़ रहा है या घट रहा है, तो साइज क्या होगा, चलने पर साइज, और कॉम्प्लेक्सिटी, साइज क्या होगा, इंक्रीज, और कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। आई होप आप सभी को यह हायरार्की समझ आई होगी। तो चलिए इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इकोलॉजी समझा, इकोलॉजी टर्म किस किस से मिलकर बना है, ओइकोस प्लस लॉजी, ओइकोस का मतलब होम या एनवायरमेंट, लॉजी का मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ लिविंग एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ये टर्म किसने दिया था, अर्नेस्ट टिकल ने। फादर कौन थे इसके, रिटर, और इसके फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। फिर हमने क्या समझा, जैसे हमने जैसे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ी है, सेल्यूलर हायरार्की पढ़ी है, इसी प्रकार आपकी इकोलॉजिकल हायरार्की होती है। उस हायरार्की को मैंने समझाया आपको, इसकी ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। आई होप आप सभी को यह हायरार्की समझ में आई होगी। इसी प्रकार इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होता है, इस चैप्टर में हम सिंगल स्टेप्स को समराइज कर करके पढ़ेंगे। जैसे ऑर्गेनिज्म को हम अलग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म क्या है, फिर पॉपुलेशन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे, जैसे कि मेटा पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन। फिर हम कम्युनिटी को समझेंगे, कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर उसके बाद हम इकोसिस्टम पर आ जाएंगे, इकोसिस्टम क्या है, जैसे कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। लास्ट फिर हम बायोम पर जाएंगे, बायोम क्या है, फिर सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर। इसी प्रकार आपका पूरा ही मैंने इकोलॉजिकल जो चैप्टर है उसकी एक बाउंड्री बताई है। आखिर हमें इसमें समझना क्या होता है, पढ़ना क्या होता है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।